हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, आपका जो सीटेट का पेपर 1 हुआ है उसका मैथ्स का मैंने अभी तक आंसर के डिस्कस नहीं किया था, तो अभी मैं डिस्कस कर दे रही हूँ। तो आप लोग मैच कर लीजिएगा आपके कितने आंसर सही हुए हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। देखिए, ये मैथ्स का पेपर 1 का है आंसर की 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगी ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। देखिए, 31 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषताएं होनी चाहिए। ए कह रहा है यह सटीक होनी चाहिए, बी कह रहा है यह अस्पष्ट होनी चाहिए ताकि यह विषय में खुलापन जोड़ सके, सी कह रहा है बच्चे की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए, और डी कह रहा है यह अत्यधिक प्राविधिक होनी चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थी की गणित में सही संप्रेषण करने में सहायता होगी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा थर्ड। तो ए और सी इसका सही है, तो राइट आंसर इसका थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 कह रहा है, कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने 26 गुना 5 को इस प्रकार हल किया, निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, पुनः समूहीकरण की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कह रहा है, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगुनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1 मिलीमीटर बराबर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, इट इज 0.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कह रहा है, डैश एक डैश सदैव सम बहुभुज होता है, तो क्या हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, सर्कल। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, स्क्वायर मतलब वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 कह रहे हैं, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, डेट इज आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड कह रहे हैं 37, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है। एकाकी संगति, पदानुक्रमिक समावेशन, मूलभूत संक्रियाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। राइट आंसर होगा इसका थर्ड, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर कह रहा है, गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, केवल ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 कह रहा है, जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं, मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वैधता, डेट इज वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 कह रहा है, 25454 प्राप्त करने के लिए 9909, 9099 और 9009 के योग्य में से क्या घटाना होगा। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा 2563। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आपको इसमें से सही बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 कह रहा है, नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए। ये आपको संख्या पैटर्न को देखना है, इसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर क्या पैटर्न होगा उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, 269, 343। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। देखिए, यहाँ पर सबसे कम उपयुक्त कह रहा है तो वो बताना है, तो इसका राइट आंसर फोर्थ होगा, अंतर्ज्ञान को उत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 कह रहा है, 25.3 इंटू 5 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 इंटू 18.5 का मान क्या है। तो ये आपको बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करना है, तो इसका राइट आंसर 64.0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थी का आकलन डैश को शामिल करता है। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 कह रहा है, किसी स्थान O से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं, निम्नलिखित में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 378। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द नंबर ऑफ डिग्री इन 2/2 3 राइट एंगल्स इज। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, डेट इज 240। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है। तो देखिए, इसका राइट आंसर सेकंड होगा,
750 प्रत्येक पैकेट वाले 7.50 प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है, निम्नलिखित में से इसमें सम्मिलित नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर इसका है फोर्थ, विद्यार्थी के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा में शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है, तो राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 कह रहा है ब्रिज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार है, वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था, निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, 25 मीटर इंटू 25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 कह रहा है गणित के शिक्षण में विविध प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, यह बच्चों के अध्ययन में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 कह रहा है, ये देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/12 kg सॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम 7/1/2 kg ऑफ सॉल्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा 90, डेट इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 कह रहे हैं कक्षा 2 में ये क्वेश्चन दिया गया है को हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना है और 2 छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा, तब हम 12 में से 7 को घटाकर पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं, उधार लेना अच्छा नहीं होता है, इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनः समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनः समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 कह रहा है यामिनी ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो डेट इज सेकंड, ऑप्शन आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है, जिसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 कह रहा है पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, RS 57। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, कक्षा में विद्यार्थी की लंबाई, उसका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन 60 कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सूत्रों को याद करना। तो देखिए मैंने आपका पेपर 1 का जो मैथ्स का 30 क्वेश्चन था उसका भी आंसर सॉल्व करवा दिया है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको 30 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो। आपको और भी जिस सब्जेक्ट के आंसर की चाहिए आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल मिलेगा, आप मेरे चैनल को विजिट करो।